संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। आज बोलेंगे पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का भी भाषण। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे अमित शाह। पहलगाम के 3 आतंकियों को ढेर होने की पुष्टि की। बोले पाकिस्तान के डीजीएमओ ने संपर्क किया तब हमने संघर्ष को दिया विराम। पुंज में अनाथ हुए बच्चों के लिए मसीहा बने राहुल गांधी। 22 पीड़ित बच्चों को लेंगे गोद। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का उठाएंगे खर्चा। झारखंड में हुआ बड़ा हादसा। देवघर में बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर। 5 की गई जान, 23 घायल। बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। कहा निगरानी में है पूरा मामला, अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे हस्तक्षेप। गाजा संकट को लेकर सोनिया गांधी का लेख। कहा पीएम को उठानी होगी भारत की आवाज। भारत का मुख्य दर्शक बने रहना शर्म की बात है। यूपीए सरकार के स्कूलों का विलय करने का मामला आज। सांसद संजय सिंह ने फैसले के खिलाफ दायर की याचिका। राज्य में सरकारी स्कूल का विलय कर रही है योगी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन। विपक्षी विधेयक ने सरकार पर लगाया फर्जी मुकदमे को फंसाने का आरोप। विपक्ष के विधेयकों ने विरोध किया वर्कआउट। तेज प्रताप यादव का एक्सपोज। बोले क्या अम्बेडकर पर टिप्पणी के लिए भाई वीरेंद्र भी टिप्पणी करेंगी। आरजेडी बोले मुझे तो जयचंद ने करवा दिया पार्टी से बाहर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राव का बयान। बोले राजनाथ सिंह के बयान की होनी चाहिए निंदा। एक दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी पीओके लेने का नहीं है कोई इरादा। चीन की धमकी के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेके घुटने। ताइवान के राष्ट्रपति लाइट चिंते को दिया धोखा। 4 देशों की यात्रा टली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिया भारत पाकिस्तान सीज़फायर के क्रेडिट। बोले मैं नहीं होता तो दुनिया में चल रहे होते 6 बड़े युद्ध। भारत और पाकिस्तान लड़ रहे होते। पाकिस्तान के आतंकियों ने जफर एक्सप्रेस को फिर बनाया निशाना। ट्रेन में ब्लास्ट से 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 1 शख्स जख्मी। चीन में बर्फा बारिश का कहर। अब तक 30 लोगों की गई जान। बुलडोजर से किया जा रहा है रेस्क्यू। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज किया इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा। गाजा में खाने की कमी को लेकर कहा इससे झुठला नहीं सकते। ट्रंप ने गाजा से आ रही तस्वीरों को बताया था भयावह। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से फ्रांस नाराज। कहा ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। फ्रेंच पीएम फ्रांसवा बोले ये डील यूरोप के लिए। 22 से पहले चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। 28 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया आदेश। सदन के परिसर में धरना प्रदर्शन पर लगाई रोक। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने फैसले को बताया तानाशाही। यूबीटी के मुखपत्र सामना में दावा। पीएम मोदी के इशारे पर करवाया गया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। मुखपत्र में सितंबर में कुछ बड़ा होने का किया गया है दावा। पीएम मोदी के मन की बात के 124वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। शुभांशु शुक्ला के दौरे का किया जिक्र। कहा देश में बना साइंस का माहौल। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का ऐलान। महुआ सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बोले पार्टी नहीं है तो क्या हुआ, जनता तो मेरे साथ ही है। चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा आपको अफसोस भी है और कुर्सी भी चाहिए। हाल ही में चिराग ने की थी अपनी ही सरकार के कानून व्यवस्था की आलोचना। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। लगभग 1.5 दशक बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की बधाई। महाराष्ट्र की लाडली बहना योजना को लेकर दावा। 14,000 पुरुषों ने ले लिया योजना का फायदा। 21.44 करोड़ का हुआ भुगतान। अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर जानकारी। 166 परिवारों को मिला मुआवजा। एयर इंडिया ने 25-25 करोड़ की दी थी राशि। हरिद्वार के मनसा देवी में मची भगदड़। 6 श्रद्धालुओं की गई जान, कई घायल और राहत और बचाव कार्य जारी। अमेरिकी जनरल कुरील को पाक का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान। पाकिस्तान को कहा था आतंकवाद से लड़ने वाला, भारत ने जताया था विरोध। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बढ़ता दिख रहा है संकट। बीएनपी ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर किया तीखा हमला। कहा रातों रात नहीं होते बदलाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप। कमला हैरिस ने हॉलीवुड स्टार्स को चुनाव प्रचार के बदले दिए करोड़ों रुपए। कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। अमेरिका में टला हादसा। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में लैंडिंग गियर में लगी आग। 179 यात्री थे सवार, सबको किया गया रेस्क्यू। इजरायली हमलों में हिजबुल कमांडर अब्द अल कादर इसराइली की गई जान। IATF ने किया दावा। कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक भावनात्मक ज्वार बन जाती है जिसमें लोग बह जाते हैं। और सैयारा ये हाल ही की एक ऐसी ही घटना है। थिएटर में रोते चिल्लाते गिरते बेहाल होते नौजवान। कोई IV ड्रिप लेकर फिल्म देख रहा है तो कोई फिल्म के अंत में पसीने पसीने होकर बेहोश हो जा रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि फिल्म कैसी है,
प्रश्न ये है कि हम किस मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति में हैं जहां एक सिनेमा हमारे भीतर इतने गहरे छेद कर देता है। ये प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये संवेदनशील की पराकाष्ठा है या भावनात्मक अपरिपक्वता का प्रदर्शन? कुछ लोग कहेंगे युवाओं की भावनाएं गहरी हैं, पर क्या इतनी गहरी हैं कि एक लव स्टोरी उन्हें अस्तित्वहीन कर दे? मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति को स्थगित संबंधों में अपेक्षाकृत प्रेम नहीं मिलता तो वह प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट करता है, जिसमें कहानियां, पात्रों पर। सोशल मीडिया इस भावना को एम्पलीफाई करता है। हर कोई रील बनाकर अपने आंसू दिखा रहा है, जैसे दुख का प्रदर्शन एक सामाजिक मुद्रा बन गया हो। थिएटर में जो रिएक्शन हो रहे हैं वह केवल फिल्म देखकर रोना नहीं है, वह एक अभिव्यक्ति अधूरेपन की। और यह अधूरापन सिर्फ प्रेम का नहीं है, ये पहचान का है, जीवन का है, आशयों का है। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? मुगले आजम जब आई थी, लोग सलीम और अनारकली को असली प्रेमी मान बैठे थे। लोग थिएटर से बाहर निकलने पर प्रेम के लिए बगावत कर बैठे थे। दूसरी फिल्म कल हो ना हो, शाहरुख खान की जब मौत हुई थी, उसमें उस दृश्य को देखकर 2004 की रिपोर्ट्स में आया कि कॉलेज में कुछ लड़कियां इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी। लेकिन आज का फर्क यह है कि तब तो प्रतिक्रिया थी, आज वह प्रदर्शन में बन गई है। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले लोग रोते थे छुपकर, आज रोते हैं कैमरे चालू करके। पहले प्रेम टूटता था तो डायरी में उतरता था, आज स्टोरी में पोस्ट हो रहा है। सैयारा फिल्म आने के बाद हम सभी को लगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि हम लोगों ने रील्स वगैरह बहुत जगह पे देखा कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों के मन में जो है क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, मतलब कि अंदर से ये भावना आई है कि यार हमें भी देखना चाहिए कि ऐसा क्या है फिल्म में। उसे देखने के बाद लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है, लोग ऐसे बेहोश हो रहे हैं, इस तरीके की मनोवृत्ति उनके मन में आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि संदिग्ध तौर पे मामला क्या है। एक्चुअल में ये मामला कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बोला जाए तरीका है जो खेला गया है मार्केट में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक फैलाई जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको देखें। चलो उनका समझ में आता है, उन लोगों ने सैयारा देखी, हम पाकिस्तानी बिना देखे रो रहे हैं, बिला वजह की हाइप क्रिएट की हुई है, बिला वजह रील्स और स्टेटस पे रो रहे हैं, पूरी सोसाइटी को दिखाने के लिए जैसे हमने सैयारा देखी है इसलिए रो रहे हैं। ओ भाई, हमारे सिनेमाज में सैयारा नहीं सरदार जी लगी हुई है, सो प्लीज नाटक नहीं करो। अब जरा बात करें थोड़ी शास्त्र की, क्योंकि सब कुछ मनोविज्ञान नहीं होता, कुछ तत्व दर्शन में भी खोजे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि रौद्रम करुणम हास्यम वीरम भयाना, रसों का संतुलन ही कला का सौंदर्य है। पर जब इस रस का करुण या शोक अत्यधिक हो जाए और दर्शन उसे आत्मसात करने लगे तो वह रस विषाद बन जाता है। और यही आज सैयारा ने कर दिया है, करुणा को विषाद में बदल दिया है। अब भगवद गीता क्या कहती है? तो उन बातों पर शोक कर रहा है जिस पर शोक करना योग्य नहीं है। आज के युवा सिनेमा में अपने दुख को प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें असल जीवन में नहीं, कैथेरिसिस नहीं मिला। तो प्रश्न उठता है, क्या हम ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो अपनी भावनाओं से बाहर नहीं निकल सकती?